अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको फेक्सेड टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ। फेक्सेड टैबलेट जिसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है फार्मूला है फेक्सोफेनाडीन है। फेक्सोफेनाडीन मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नामों से आते हैं, जैसे फेक्सेड है, जीडीन है, फेक्सो है, एलोका है और बहुत से नामों से आते हैं। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो 30 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम और 180 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में थे। ये सिरप और टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है और सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये मेडिसिन सडेशन कम काज कर देती है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर देती। इस वजह से ये मेडिसिन सडेशन कम पैदा कर देती है एज कम्पेयर टू H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। H1 रिसेप्टर में सडेशन ज्यादा है, इस मेडिसिन में सडेशन अनुदगी कम है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को काज नहीं कर देते। सेकंड जनरेशन से एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये मेडिसिन हिस्टामिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। जब हिस्टामिन पैदा नहीं होती तो एलर्जी खत्म होती है, एलर्जी खत्म पैदा नहीं होती क्योंकि हिस्टामिन की वजह से एलर्जी पैदा होती है। ये मेडिसिन हिस्टामिन को खत्म कर देती है, ब्लॉक कर देती है। इसलिए इस मेडिसिन को एलर्जी में यूज किया जाता है। एनी टाइप ऑफ एलर्जी हो, हर किस्म एलर्जी को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको फेक्सोफेनाडीन यानी फेक्सेड पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे फेक्सोफेनाडीन फेक्सेड टैबलेट की यूजेस। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन एलर्जिक राइनाइटिस में दिया जाता है। अगर आपकी नाक बह रही है, नाक से पानी बह रही है, नाक में खारिश होती है, एचिंग आती है, अगर आपकी नाक बंद है तो इसको ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आपकी आई में एलर्जी हो, आई रेडनेस हो, आई में खारिश है, सुर्खी है, आंख से पानी बह रही है तो आंख की एलर्जी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही स्किन एलर्जी में अगर आपकी स्किन में रैशेज है, खारिश है, अगर आपकी स्किन में जो एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, जो भी स्किन एलर्जी हो, स्किन रिएक्शन हुई है तो इसको खत्म करने के लिए, स्किन की खारिश को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आपको फूड से कोई एलर्जी हो, अगर आपने कोई खुराक खाया, इस खुराक की वजह से आपको एलर्जी हुआ, जिस कोई जगह पर एचिंग आया है, रेडनेस आया है, स्वेलिंग आया है, तो खुराक की एलर्जी को भी खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल किया और मेडिसिन से आपको एलर्जी हुआ है तो इस मेडिसिनल एनर्जी को भी खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही सांस लेने में दुश्वारी है, लंग एलर्जी है, जैसे आपको ड्राई कप होती है तो लंग में जो भी एलर्जी हुए है तो लंग एलर्जी को ख़त्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जो भी एलर्जी हो, एलर्जिक रिएक्शन आपकी हो, स्किन एलर्जी हो, राइनाइटिस हो, नाक बंद है, आंख से पानी बह रही है, जिधर की आपके बॉडी में एलर्जी हुआ है, स्पेशली नोज में अगर आपकी नाक बंद है या नाक से पानी बह रही है तो इसको ख़त्म करने के लिए, एलर्जी को ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का सहारा ले सकती है। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से हेड, सर में दर्द हो सकती है, वर्टिगो पैदा कर सकती है, सडेशन, नाजिया और वॉमिटिंग भी काज कर सकती है और साथ ही उनूदगी भी काज कर सकती है, ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकती है। ये मेडिसिन ड्राउजीनेस, डिजीनेस भी काज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए। जो बंदा इससे हाइपर सेंसिटिव वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसे है कि इस मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे केटाकेनाजोल है, एरेथ्रोमाइसिन है, एंटी एसिड मेडिसिन इस मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन में नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके असर को ख़त्म कर देती है। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो बच्चों के लिए सिरप के पाम में जो आती है 30 मिलीग्राम, एक ही चम्मच सुबह, एक ही चम्मच शाम दे सकती है। लेकिन अगर ज़रूरत कम हो तो रात सोते वक्त एक ही चम्मच का इस्तेमाल करना होगा, दिन में एक ही दफ़ा। और बड़ों के लिए 120 मिलीग्राम एक ही टेबलेट रात सोते वक्त इसका इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ज़रूरत के मुताबिक 3 से 5 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एलर्जी ख़त्म हुआ, ज़रूरत नहीं तो हस्बी ज़रूरत SOS आप इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।